जयपुर के अंदर हमने जो है इसको आउटसोर्स किया हुआ है। इंट्रोमेडिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो एक कंपनी है, वो प्रत्येक हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, डायग्नोस्टिक सेंटर से बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करती है। इनके स्पेशल व्हीकल्स हैं, उनमें कलेक्ट करने के पश्चात ये वहाँ पे अपने प्लांट पे ले जाते हैं। उनका वहाँ पे इंस्टॉलेशन होता है और वैज्ञानिक तरीके से इसका डिस्पोजल किया जा रहा है। गर्ग साहब, ये तो बिल्कुल आपने सरकारी बयान जो होता है बिल्कुल सही दिया है। मेरा निवेदन ये है कि अगर ये बात आई है कि छोटे बच्चे उस कचरे के बीच में पहुंच रहे हैं, तो इसमें जो अमल है, क्योंकि चूंकि वो एक आपने एजेंसी को दिया हुआ है काम, उस एजेंसी की मॉनिटरिंग, उसको आज तक कितनी बार कारण बताओ नोटिस दिए गए, कितनी बार उसकी सेवा का पूरी तरह से निगरानी रखा गया, और क्या कुछ आपने इसके लिए तय किया है, कितने सेक्टर, कितने जोन, कितने वार्डों में इसको आपने बांटा है कि ये पूरी की पूरी जो निगरानी है ये एक मुकम्मल तरीके से हो सके? नगर निगम जो है, नगर निगम हमारा 8 जोन में बटा हुआ है। 8 जोन के अंदर हमारे सभी वार्डों के अंदर एक हमारा सैनिटरी इंस्पेक्टर है, उसके ऊपर हेल्थ ऑफिसर है और फिर उसके बाद जोन कमिश्नर है। हम जब सुबह राउंड पे निकलते हैं तो हमारा पूरा ध्यान रहता है कि कोई भी हॉस्पिटल के अंदर जो वेस्ट है वो सड़क पे नहीं आए और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के साथ ये ना मिले। अग्निहोत्री जी, आपको क्या लग रहा है, ये जो पूरा की पूरा मामला है, कहीं पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है, कहीं पर गवर्नमेंट लेवल पर ही कचरा भस्मक लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो एमवाय हॉस्पिटल इंदौर में कम से कम 5 बार जो चिकित्सा अधीक्षक हैं, जो अस्पताल के जो सुपरिंटेंडेंट हैं, उनके साथ में इसके नियमन ना होने के कारण कई बार मुश्किलें आई और कोर्ट में खड़ा होना पड़ा। क्या आप देखते हैं? वही स्थिति भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल की है जो एमवाय हॉस्पिटल इंदौर की है। अब इसमें बात यह है कि जब आप शहर के बीच में आपका अस्पताल है, वहां पर आप इस तरह का यूनिट रखेंगे तो पब्लिक का कोई भी आदमी जाकर अपने स्वास्थ्य संबंधी मामले को लेकर कोर्ट में खड़ा हो सकता है जाके। मैंने इसीलिए कहा था कि शहर से दूर होना चाहिए। दूसरे, इसमें एक भ्रष्टाचार की भी संभावना रहती है कि कई बार नर्सिंग होम वाले क्या करते हैं, अपनी बेड संख्या बढ़ाने के लिए इंसिनेटर यूनिट से 50 बेड का सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि हमने 50 बेड का ये भस्मन हमने किया है, भले चाहे 10 बेड की सुविधा भी उसके अंदर ना हो। तो ये इस तरह से एक पूरा मेडिकल लॉबी का और ये आपका जो इंसिनेटर यूनिट्स का, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये तिगड़ी बन जाती है एक नर्सिंग होम के भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए। ये देखिए, जो एक्ट आया है ये जनता के स्वास्थ्य के लिए आया है कि जनता का जो इसका मेडिकल वेस्ट है उससे उसके दुष्प्रभाव मानव शरीर पर ना हो। लेकिन अगर अपन यूनिट ही जनता के बीच में डाल देंगे, चाहे वो दिल्ली हो या जयपुर हो, तो फिर उसका तो एक्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उसका ना। तो इसलिए मैंने कहा कि वो जनता से उसके दूर होना चाहिए उसको। अजिता जी, जिस तरह की बात आती है, हम हिंदुस्तान में किसी भी समस्या पर बात करें, किसी भी पॉलिसी पर बात करें, तो पॉलिसी पर बात करने के समय एक बात आती है कि प्रशासनिक तौर पे अमल में ईमानदारी का क्या प्रतिशत है ना, और जनता कितनी जागरूक है। आपको क्या लगता है, आप इंजीनियर हैं, आपके साथ वैज्ञानिकों का समूह काम करता है, पूरा एक महकमा आपका बना हुआ है, आपने पॉलिसी बना दी, उसका अब जो एग्जीक्यूशन है वो किस हद तक होना चाहिए और उसके लिए कितनी बार अमेंडमेंट हुए हैं लगातार? आपको और क्या लगता है, क्या संशोधन की अभी भी दरकार है इसमें? बिल्कुल, संशोधन तो अभी भी हो रहा है और बहुत रिसेंटली आने भी वाला है। इसी साल के शायद जुलाई तक वो संशोधन आ जाएगा जो सीपीसीबी बता रहा है। उसके अंदर दोबारा से इसी चीज को और स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है। और जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, ये मैं कम से कम दिल्ली के बारे में तो बता सकती हूँ कि हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं और हमने इस करीब 15 साल में, जब से ये एक्ट बना है 98 में, बहुत अच्छा रोल अदा किया है और दिल्ली में बहुत स्ट्रीमलाइन हुआ है मामला। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि जागरूकता जो ये चीज है, ये एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम है। इसको हम इसलिए लगातार बार बार और हॉस्पिटल्स में भी और पब्लिक नोटिस के थ्रू भी ये पूरा का पूरा अभियान चलाते रहते हैं। बिकॉज क्या होता है, वहां पे नर्सेस चेंज होती हैं, वहां पे डॉक्टर्स चेंज हो जाते हैं, उन सबको जागरूक करने के लिए दोबारा से ये अभियान चलाए जाते हैं। सो ईमानदारी, कम से कम जहां तक दिल्ली का सवाल है, उसके अंदर तो आई कैन वाउच फॉर कि बहुत ईमानदारी से हम ये काम करते हैं। आप तीनों ही मेहमानों का, भोपाल से अग्निहोत्री जी का, जयपुर से डॉक्टर गर्ग का और दिल्ली से मेरे साथ जुड़ी अजिता अग्रवाल जी